माँ जैसा कोई नहीं। मैं अभी मरीजों को देख ही रहा था कि अचानक वह बच्चे को लेकर मेरे क्लिनिक पर आ गई। फूली हुई सांसें बता रही थी कि वह दौड़कर आई थी और बच्चे को पलंग पर लेटाकर जल्दी से मेरी ओर मुड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैं जल्दी से उठा और बच्चे की जांच करने लगा। गले में इन्फेक्शन के कारण उसे तेज बुखार था। बुखार के कारण बच्चे की पूरी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। मैंने पूरी जांच के बाद उसे आवश्यक दवा दे दी। इंजेक्शन लगाकर ड्रिप लगाई गई। इस समय से वह बेचैनी से बच्चे के चारों ओर घूम रही थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और सत्तावना देते हुए कहा कि मालिक ने चाहा तो जब तक ड्रिप खत्म होते ही बच्चे का बुखार उतर जाएगा। तुम चिंता ना करो। बैठे बैठे भी उसे चैन नहीं आ रहा था। वह बच्चे के लिए ऊपर वाले से दुआ करती, उसके माथे पर हाथ रखकर उसके मुंह को चूमती और अपने आंसू पोंछती रहती। फिर मैंने उसके पैर की ओर देखा जिसमें से खून निकल रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? उसने अपने पैर की ओर देखते हुए उत्तर दिया, सड़क पर बहुत भीड़ थी। मुझे सवारी का इंतज़ार करने में देर हो जाती, इसीलिए मैं भागी भागी ही आपके क्लिनिक आ गई। आपका क्लिनिक मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा, लेकिन यह खून? उसने कहा, घर से निकलते समय मैंने गड़बड़ी में फटी हुई चप्पल पहन ली। एक मोची गली के नुक्कड़ पर बैठा है ना, उसका एक कील इस चप्पल में लग गया होगा। जब उसने अपने पैर ऊपर उठाए तो चप्पल में सचमुच एक बड़ी कील लगी हुई थी, जिससे उसके तलवे में बड़ा घाव हो गया। मैंने नर्स से पैर साफ करने और पट्टी बांधने को कहा। जब बच्चे की हालत में सुधार हुआ तो माँ को शांति मिली। जब वह अपने बच्चे को उठाकर ले जाने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारे पैर में इतना गहरा घाव है, दर्द नहीं हो रहा है क्या? उसने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, डॉक्टर, दर्द जब दिल में होता है तो पैरों में कहाँ रहता है। अब मेरा बच्चा ठीक हो गया है ना, तो दिल में भी इतना सुकून है कि पैर का दर्द महसूस नहीं हो रहा। सच है प्यारे दोस्तों, एक माँ ही होती है जो बच्चों को तड़पते देख अपना दुख दर्द सब भूल जाती है। दोस्तों, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।